हम सबकी जिंदगी में कुछ भावनाएं, कुछ फीलिंग्स बहुत गहरी होती हैं। पर क्या कभी सोचा है कि सुख और दुख ये दोनों ही हमारी जिंदगी में आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे कोई मेहमान। सुनने में ये एक छोटी सी बात लगती है ना? पर जरा सोचिए, इसमें कितनी गहरी फिलॉसफी छिपी है। अगर सुख और दुख सिर्फ मेहमान हैं, तो फिर हम कौन हुए? मेजबान। चलिए इसी सोच को जरा और गहराई से समझते हैं। तो भाई, हर मेहमान को एक घर चाहिए होता है ना? तो सवाल ये उठता है कि ये सुख दुख रूपी मेहमान आखिर आते कहाँ हैं? और यहीं से ये आइडिया सामने आता है कि हमारा जीवन ही एक तरह का टेम्पररी स्टॉप है, एक अस्थायी निवास जहां सब कुछ आता और जाता रहता है। यहाँ जीवन की तुलना किसी पक्के घर से नहीं की गई है, बल्कि एक आश्रम या सराय से की गई है। सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां यात्री बस कुछ देर रुकते हैं और फिर अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारी भावनाएं भी यहाँ परमानेंट नहीं हैं। और यही यही वो पॉइंट है जो सब कुछ बदल देता है। जब हम अपनी भावनाओं को एक स्थायी सच मानने के बजाय बस गुजरते हुए यात्रियों की तरह देखते हैं, तो हम उनके बोझ तले दबते नहीं हैं। हम उन्हें महसूस करते हैं, पर उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देते। तो दरवाजे पर पहली दस्तक होती है, और ये वो मेहमान है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, सुख। चलिए देखते हैं, जब ये मेहमान आता है तो अपने साथ क्या लाता है। जब सुख का मेहमान घर आता है ना, तो लगता है जैसे जिंदगी में बहार आ गई हो। वो अपने साथ उत्साह, आनंद और एक बिल्कुल नई ऊर्जा के तोहफे लेकर आता है। सब कुछ अच्छा लगने लगता है, भविष्य रोशन दिखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। इस मेहमान की मेज़बानी करना भी एक कला है। देखिए, एक तरीका तो है कि हम इसे शुक्रगुजार होकर विनम्रता से अपनाएं। पर अगर हम इससे बहुत ज़्यादा चिपक गए या अहंकार में आ गए, तो पता है क्या होता है? जब ये मेहमान जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द देकर जाता है। पर हम सब जानते हैं, कोई भी मेहमान हमेशा के लिए नहीं रुकता। और जब सुख विदा होता है, तो अक्सर दरवाजे पर एक दूसरा थोड़ा मुश्किल मेहमान दस्तक देता है, दुख। एक ऐसा टीचर जिससे कोई मिलना नहीं चाहता। और ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा, है ना? कि आखिर ये दुख आता ही क्यों है? पर कमाल की बात यह है कि इसे सजा नहीं, बल्कि एक टीचर की तरह देखा गया है। दुख यूं ही नहीं आता, वो कुछ सिखाने आता है। उसका एक मकसद होता है। तो क्या सिखाता है ये टीचर? सबसे पहले धैर्य, मुश्किल में शांत रहना। और जब धैर्य आता है, तो आती है सहनशीलता, यानी चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत। और इसी से हमारे अंदर एक असली ताकत पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं आत्मबल। और सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है, ये मेहमान भी टेम्पररी है। वो अपना काम पूरा करने आया है, अपना सबक सिखाने, और जैसे ही उसका काम खत्म होगा, वो चला जाएगा, हमेशा के लिए नहीं रुकेगा। तो अगर सुख और दुख दोनों ही बस आते जाते मेहमान हैं, तो एक समझदार मेजबान को क्या करना चाहिए? क्या है बुद्धिमानी का रास्ता? इस सवाल का जवाब, इस पूरी सोच का जो सार है, वो इस एक लाइन में छिपा है कि समझदार इंसान वही है जो इन दोनों मेहमानों का स्वागत धैर्य और संतुलन से करे। बस यही है वो बैलेंस। जब सुख आए तो हवा में नहीं उड़ना, क्योंकि पता है कि ये हमेशा नहीं रहेगा। और जब दुख आए तो टूटना नहीं, क्योंकि ये भी पता है कि ये भी चला जाएगा। बस एक साक्षी की तरह, एक देखने वाले की तरह दोनों को आते जाते देखना है। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, क्या हम अपनी जिंदगी के इन दोनों मेहमानों का, सुख और दुख का स्वागत एक समझदार, एक बैलेंस्ड मेजबान की तरह करने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।